आगे स्टार्ट करते हैं एचसीएफ को कुछ आगे नंबर्स में। नाउ एचसीएफ तो हमने पढ़ लिया, एचसीएफ के साथ अब एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 and 144 by the prime factorization method। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया ये, फाइंड द एचसीएफ and LCM of 90 and 144 by the prime factorization method। अब डिवीजन से नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप क्या करोगे, 90 को प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 90 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो 45 आएगा, ठीक है, देन 3 से डिवाइड करने पर 15, देन 3 से डिवाइड करने पर 5, देन 5 से डिवाइड करने पर 1। ये 90 के बाद फैक्टराइजेशन हो गया। सिमिलरली अब अपन करने जा रहे हैं 144, 2 से डिवाइड हुआ 72, 2 से डिवाइड हुआ 36, 2 से डिवाइड 18, 2 से डिवाइड 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ इसका। दोनों का सेकंड वाले का हम यहां लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 2 से 72, 2 से डिवाइड 36, 2 से डिवाइड 18, 2 से डिवाइड 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेप हुआ। क्लियर, ये स्टेप प्राइम फैक्टर्स आते हैं सबको करना। तो अपने को 90 के प्राइम फैक्टर्स करे अपन ने, 144 के प्राइम फैक्टर्स यहां पे दिए। अब इसको इस तरह से यहां लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 2 into 3 into 3 मतलब 3 स्क्वायर into 5, और इधर यहाँ पे आएगा 144 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स इसके कितने हुए, 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4 into 3 3 टू दी पावर 2, 2 के नीचे 2 लिख लो, 3 के नीचे 3 और 7। अब आपको निकालना है एचसीएफ। नाउ एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, एचसीएफ के लिए कॉमन होना जरूरी है। जैसे 2 and 2 ये दोनों कॉमन है, तो इनमें से आपको कॉमन पार्ट होना जरूरी है। एचसीएफ में कॉमन पोर्शन, कॉमन फैक्टर्स होने जरूरी है। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसकी पावर 1 है ऊपर और नीचे 4 पावर 1 and 4, मिनिमम पावर आपको यूज करनी, मिनिमम 2 की पावर 1 और 4 में से मिनिमम पावर यूज करनी, कॉमन होना जरूरी है। 2 टू दी पावर 1 into, अब देखो 3 भी कॉमन है, दोनों में है। अब आपको दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए कॉन्स्टेंटली मिनिमम पावर लिखो। यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, तो 3 की पावर 2 इक्वल है 5 है, और नहीं तो कॉमन जो पावर है वो लिखो। 1 पावर 4 पावर, इनमें से मिनिमम पावर 1, 2 पावर इनमें से कॉमन पावर 2, और 5 आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि 5 के नीचे कोई भी आपका नेक्स्ट वाले पार्ट में इसके फैक्टर्स में 5 नहीं है, तो अपन 5 नहीं देंगे। ये एचसीएफ के लिए कॉमन होना जरूरी है। अब ये हो गया आपका 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल टू 18, एचसीएफ इज इक्वल टू 18।
और एलसीएम के लिए इसमें से हाईएस्ट पावर कॉमन है तो हाईएस्ट पावर 1 पावर 4 पावर में से हाईएस्ट पावर है 4 2 टू द पावर 4 हाईएस्ट पावर लेंगे मल्टीप्लाई बाय इनमें से कॉमन है 3 पावर 2 ठीक है एंड मल्टीप्लाई बाय 5 अगर कॉमन नहीं है तो भी लेना है आपको ये कॉमन था हाईएस्ट पावर यहां लिख लो ये कॉमन है हाईएस्ट पावर यहां लिख लो और 5 अगर कॉमन नहीं है तो भी आपको वहां लिखना है कॉमन है तो हाईएस्ट पावर नहीं है तो भी अब देखो 2 टू द पावर 4 is 16 3 square is 9 और into 5 तो 16 into 5 80 80 into 9 720 तो आंसर हुआ एलसीएम का 720 इस तरीके से आपने को लिखना है अब बोलो कोई डाउट किसी को टाइम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स से एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं डाउट किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है किसी को नहीं क्लियर है ये क्वेश्चन सबको आ गया एचसीएफ एलसीएम क्लियर सबको एक now next example similar example अब 3 नंबर्स के लिए find the HCF and LCM of 144 180 192 by prime factorization method ठीक है अब शुरू करो स्टार्ट करो आप लोग क्योंकि प्राइम फैक्टर्स लिखो पहले तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करो और फिर स्टार्ट करो प्राइम फैक्टर्स करना स्टार्ट कर दो वन 44 2 से 72 2 से 36 2 से 18 2 से डिवाइड 9 3 से 3 3 से 1 ठीक है ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ अपने पहले नाउ अब अपन 180 से चले 180 से 2 से डिवाइड करने पर 90 2 से डिवाइड 45 3 से डिवाइड 15 3 से डिवाइड 5 5 से डिवाइड 1 ठीक है नाउ अब अपन 192 का फैक्टर साइड करें तो 2 से डिवाइड करो 96 2 से 48 2 से 24 2 से डिवाइड 12 2 से डिवाइड 6 then 3 and then 1 ठीक है ये प्राइम फैक्टर्स हो गए सबने कर लिए इस तरह से अपन पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसका तीनों नंबर्स का आप ऊपर लिखते हैं इसको कैसे 144 is equal to 2 2 2 2 1 2 3 4 times 2 to the power 4 into 3 to the power 2 then 180 is equal to 1 and 1 2 2 to the power 2 3 3 2 times 3 to the power 2 and 1 and 5 and then 192 is equal to 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 into 3 ये अपन इस तरह से आप लिखेंगे कॉमन के नीचे कॉमन अदरवाइज आ जाएगा अब आपको लिखना है HCF HCF इज इक्वल टू देखो 2 कॉमन है यहाँ 4 पावर इधर 2 पावर है इधर 6 पावर HCF में हमेशा मिनिमम पावर यूज करते हैं HCF में हमेशा कॉमन होना चाहिए एंड मिनिमम पावर यूज करते हैं 4 पावर है 2 पावर है 6 पावर है मिनिमम कॉमन पावर हो गई 2 मिनिमम नंबर इज 2 ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 टू दी पावर तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर में 2 then 2 then 1 इधर पावर 1 है 2 2 1 मिनिमम पावर कितनी हो गई 1
2 power 1 power, मिनिमम पावर इज 1 प्लस कॉमन होगा तो ही लिखना है, 5 आपको नहीं लिखना है क्योंकि 5 यहाँ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास आ गया 2 स्क्वायर 4 4 into 3 12। एलसीएम का आंसर ये हो गया। नाउ एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर 4 2 6, हाईएस्ट पावर इज 6, 2 to the power 6 into इसमें 3 की पावर 2 और 8 5 भी। एलसीएम में कॉमन पावर में हाईएस्ट लिखेंगे और जो नहीं है वो भी लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 to the power 6 कितना हो गया, 4 into 2 4 into 2 8, 3 times into 2 16, 32 64 कितना हो गया 64। 3 का स्क्वायर 9 into 5, अब इंटू करो 9 को 64 को मान लो 5 into 64, 5 into 4 20, 32 into 9 0 18 28। या एलसीएम का आंसर 2880। कोई डाउट, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर, एनी डाउट नहीं, ठीक है। ये 3 नंबर आएगा। नाउ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक फॉर्मूला एक रूल है दैट A and B two numbers, A and B be two numbers, then product of numbers, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अगर दो नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब दो नंबर्स A और B का प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू होता है HCF इनटू LCM। अगर दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो आंसर HCF इनटू LCM के इक्वल होगा। 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, मोर देन 2 ने 3 नंबर्स के लिए नहीं अप्लाई करना है, केवल ये रूल 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ओनली फॉर 2 नंबर्स। नाउ ये लिख लो आप, क्या रूल है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये आपका केवल 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ये नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नाउ अब जैसे क्वेश्चन आपके पास है यहाँ, जैसे क्वेश्चन आपके पास है, एग्जाम्पल द HCF of 2 numbers, HCF of 2 numbers HCF of 2 numbers is 16 and their product is is 3072. Find the LCM. ठीक है,
अब ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हो गया, प्रोडक्ट वाले जो अपन ने अभी पढ़ा क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन, HCF is given 16, their product is 3072, find the LCM. क्या रूल है, because product of two numbers is equal to HCF into LCM. That implies, अब आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 3072 है is equal to HCF of two numbers is given 16 और into LCM का फाइंड करना है, तो LCM मिलेगा LCM। क्लियर, आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है 3072 यहाँ लिख दिया, HCF आपको गिवन है 16 वो लिख दिया और LCM हमको यहाँ फाइंड करना है। अब ये 60 नीचे डिवाइड करोगे, नीचे आ जाएगा 3072 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू LCM। क्या निकालेंगे, LCM निकालने के लिए 16 को नीचे डिवाइड करेंगे, 3072 डिवाइडेड बाय 16, अब डिवाइड कर दो उसको 16 से, ठीक है, डिवाइड कर दो इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा, 3072 को 16 से डिवाइड करने पर 3072 को 30 में 1 टाइम 10 - 6 4 147 हो गया। अब 147 में 16 का डिवाइड 9 टाइम्स 144, बाकी बचा 3 32 हो गया एंड 16 टू द 2, कितनी बार डिवाइड किया 192 टाइम्स। नाउ आंसर LCM is equal to 192। इस फॉर्मूले का क्वेश्चन था, बोलो कोई डाउट किसी को, क्लियर, आगे सबको। प्रोडक्ट आपको दिया हुआ था वो यहाँ लिखो, HCF यहाँ आ गया, LCM निकालना था तो ये डिवाइड कर दो बस आंसर। इस फॉर्मूले का जो अपना है दूसरा वो मैंने यहाँ पे आगे चले, क्लियर है पार्ट, ये क्वेश्चन क्लियर सबको। Now next question is find the largest positive integer, largest positive integer that will divide 398 436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively। ठीक है, इसका क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मैक्सिमम वैल्यू बताओ दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542। जब अपन से पूछा गया लार्जेस्ट नंबर बताओ जिससे दैट विल डिवाइड दीस थ्री नंबर्स, इन नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो क्या निकालोगे आप, करेगा 398 में से तो माइनस करो 7, 398 माइनस 7 दैट इज 391। फिर आपके पास है 436, इसमें से करो 11 माइनस करो 5, 3 minus 1 2 425, देन आपके पास है 542, इसमें से 15 को माइनस करो 12 minus 5 7, 3 minus 1 2 and 5, हो गया। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा कौन सा नंबर है दैट विल, वो नंबर दैट विल डिवाइड दीस नंबर्स, जिनको ये नंबर डिवाइड करेगा तो ये रिमाइंडर्स आने चाहिए। अब आप क्या निकालोगे, दो चॉइस है HCF या LCM, कौन बताएगा, HCF और LCM।
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आप क्या निकालोगे? HCF या HCF, क्या फाइंड करोगे? HCF 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 HCF। HCF इसी ने कंप्लीट कर लिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा उसके लिए आप क्या निकालोगे? HCF 391 और 25 इनका HCF। अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स करो कॉपी में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। इनके प्राइम फैक्टर्स निकालो बराबर। जब अपने से पूछा जाता है लार्जेस्ट तो अपन HCF निकालेंगे। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट लार्जेस्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसका HCF निकालोगे। HCF निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे? प्राइम फैक्टर्स करोगे। माइनस करने के बाद ये जो आएगा इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे आप। 391 देखो किसका डिवाइड जा सकता है? 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, चेक करना पड़ेगा किसका जाएगा। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो। अगर डिवाइड वाला प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो आप इससे उसको डिवाइड वाले पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हो। तो इसमें 391 में अपन किसका डिवाइड करें? 391 है और 425 इनको अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे अपन ने डिवाइड किया, मान लो 391 लिया, 425 लिया, डिवाइड किया 110, 5 minus 1 4, 12 minus 9 3, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया अपन ने 425 इज इक्वल टू 391 into 1 and plus 34। अब अपन डिवाइड करने जा रहे हैं 34 से 391 को 1 टाइम 51 हो गया, अगेन 1 टाइम 11 minus 4 7 और 1 17 बचा। इसको अपन ने यहाँ लिखा 391 is equal to 34 into 11 plus 17 और लास्ट में 17 से 34 को डिवाइड करने पर 2 टाइम डिवाइड हो गया 0 और यहाँ लिखा अपन ने 34 is equal to 17 into 2 plus 0। आगे HCF क्या हो गया? HCF लास्ट नंबर 17 जिससे आपने डिवाइड किया। नाउ therefore HCF is equal to 17। दो नंबर्स हो गए। अब आपका जो थर्ड नंबर था ना वो लेंगे। थर्ड नंबर क्या था आपका? थर्ड नंबर था 542, उसमें से 15 अपन ने माइनस किया था। 542 में से 15 माइनस किया था 527। अब आप निकालो 17 और 527 का HCF। अब हम इन दोनों का HCF निकालने जा रहे हैं। 17 से 527 को डिवाइड करो, 3 टाइम्स 1 बचा, 17 अगेन 1 टाइम और 0 हो गया। इसके बाद में तो अपने पास आया 527 इज इक्वल टू 17 into 31 plus 0, यानी फाइनली अपना आंसर हुआ HCF is equal to 17। हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू 17। बोलो क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? हाईएस्ट नंबर पूछ रहे तो HCF निकालते हैं, एंड द हाईएस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर तो अपन उसमें से HCF निकालेंगे। पहले जो रिमाइंडर्स थे वो माइनस कर दो, उसके बाद जो बचा हुआ उसको उसका HCF निकालो। कोई डाउट नहीं? सही है, क्लियर है, सबको आ गया? Now next question is
एक वर्ड प्रॉब्लम में आया है वो लिखो। थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स three sets of English, Hindi and Maths books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise. In such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is the same. English books है 96, English books है 96, हिंदी bucks है 240 and maths books है 336। ये बुक्स आपके पास है, ठीक है। अब इनको आपको अरेंज करना है। नंबर ऑफ स्टैक्स बताने कितने होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स। नंबर ऑफ स्टैक्स मतलब आपको इनको बुक्स को अरेंज करना है इस तरह से कि आपने जैसे ये बुक शेल्फ है, यहाँ आपने बुक 1 रखी, बुक 2 रखी, बुक 3 रखी, एक के ऊपर एक रख दो, या फिर आप ऐसे रख दो बुक 1 यहाँ, उसके पीछे बुक 2, बुक 3, बुक 4, इस तरह से अरेंज करो। लेकिन आपको सारी बुक्स, इंग्लिश की सारी बुक्स एक साथ रखनी है, ठीक है। हिंदी की सारी बुक एक के बाद एक रखनी है, एक के ऊपर एक या एक के पीछे। और जो मैथ्स की बुक्स है वो सारी एक साथ। ऐसे नहीं रख सकते हो कि एक इंग्लिश की फिर मैथ्स फिर हिंदी, या 2 इंग्लिश फिर हिंदी फिर मैथ्स, सारी इंग्लिश की बुक्स एक साथ, ठीक है। ये लिखा हुआ यहाँ पर ऑल दी बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज। एंड एक और बात का ध्यान रखना है, हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। मान लो आपने एक ये कॉलम बनाया, अब इस कॉलम में यहाँ तक आपने बुक्स लिख दी एक के ऊपर एक इंग्लिश की, तो जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो भी आपको सेम हाइट का लेना है, वो भी आप नेक्स्ट कॉलम में वो भी आपको सेम हाइट का लेना है। जैसे आपने यहाँ पर 96 में से 10 बुक्स इंग्लिश की रख दी, फिर वापस 10 बुक्स इंग्लिश की रख दी, इस तरह से आपको अरेंज करना है, ठीक है। मतलब एक आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको और इसको और इसको तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। एक ऐसा नंबर आपको चाहिए जो 96 को, 336 को, 240 तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। जो वो नंबर आएगा उतनी बुक्स आप हर स्टेप में प्लेस करोगे। तो आपका क्वेश्चन है मेरा कि आप क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ या एलसीएम? क्या फाइंड करें, एचसीएफ या एलसीएम? कौन बताएगा? एक ऐसा HCF एचसीएफ करेक्ट। एक ऐसा नंबर LCM क्या एलसीएम, एलसीएम या एचसीएफ? LCM तो एलसीएम इज रॉन्ग, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको डिवाइड करे, हाईएस्ट नंबर इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। एक स्टेप में यहाँ पर 10 या 10 या 10 ऐसा नंबर, तो वी हैव टू फाइंड एचसीएफ